कल हमने किया सबक नंबर 13, सबक नंबर 13 था। उसमें हमने क्या क्लियर किया था कि मबनी कितने किस्म कितने अल्फाज होते हैं? 6 किस्म के अल्फाज। सबसे पहले पढ़ चुके हैं हम, दूसरा पढ़ चुके हैं, तीसरा पढ़ेंगे हम आगे, जुमला पढ़ चुके हैं हम। इसमें गैर मुतमक्किन और फेल मुजारे जिसके आखिर में नून ज़मीर या नून तकीद हो, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसमें गैर मुतमक्किन कितनी किस्में हैं उसकी? इसकी कई अक़साम हैं जिनमें से बाज़ कौन सी? कितनी? 8 मज़कूर। उन 8 में से पहली कौन सी थी? ज़मीरें जितनी भी होती हैं ये मबनी होती हैं। ज़मीरें कितनी भी होती हैं, ये जो जितनी भी होती हैं क्या होती हैं? मबनी होती हैं। तो जो इस अब ज़मीर कहते हैं किसको? उमूमन ना हम कलाम जब बात करते हैं ना, बात करते हुए कहते हैं मेरे अब्बू आए, फिर वो बैठ गए, फिर उन्होंने खाना खाया, फिर वो चले गए। अब पहली मर्तबा अब्बू, उसके बाद वो, उन्होंने, ये अल्फाज जो बोले जाते हैं ना उनकी जगह पे, इनको बोलते हैं ज़मीर। क्या बोलते हैं? ज़मीर कहते हैं। जो इसम मुतकल्लिम मुखातब या गायब पर दलालत करे उसे क्या बोलते हैं? ज़मीर। इसकी किस्में कितनी हैं? 5। अब ये 5 इधर वाली याद कर लें, निसाबुन नाब पे सबक नंबर 59 था, वो वाली याद कर लें, आपको पूरी छुट्टी है। पहली होती है ज़मीर मरफू मुत्तसिल। ज़मीर मरफू मुत्तसिल। एक बात ज़हन में रखें, जो मरफू होगी वो मरफूआत में से होगी। सही। जो मरफू होगी वो मरफूआत में से होगी। और फिर होती है ज़मीर मरफू मुनफसिल। जी। पहले मरफू मुत्तसिल, फिर मरफू मुनफसिल। तो जो मरफू होगी वो मरफूआत की जगह पे आएगी। किनकी जगह पे आएगी? मरफूआत की जगह। मरफूआत वैसे कितने होते हैं? 9। सुभान अल्लाह, क्या है? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो ये ज़मीरें होगी 2, मरफू मुत्तसिल और मरफू मुनफसिल। मुत्तसिल कौन सी होती है? नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरत। अच्छा, ये एक सवाल आया था कि फेल जो होता है, लिखा है एक सबक में मैंने बताया था कि फेल जो होता है ये तस्निया नहीं होता, फेल जमा नहीं होता। तो फाइल जो होता है वो तस्निया और जमा होता है। तो स्टूडेंट कह रहे थे कि नहीं ये समझ नहीं है। भाई सीधी सी बात है, फेल कौन सा होता है? फेल होता है दाराबा। असल फेल जो होता है सबसे पहले माजी होता है ना, माजी के बाद आगे बढ़ते, तो हमने माजी को देखना है, तो होता है दाराबा। इसके और भी जवाबात होंगे। अच्छा, मैं उन जवाबात की तरफ नहीं जा रहा, मैं सिंपल तरीके से अर्ज कर रहा हूँ। दाराबा, उसके बाद दाराबा, फेल बदला या आगे कुछ और बदला? आगे ज़मीर आ गई एक और। फेल तो वही रहा है। फिर दाराबू आ गया, वाओ आया तो दाराबू बन गया। दाद रहा बात वैसे ही रहा ना। फेल नहीं बदला, ज़मीर बदली। फेल नहीं बदला, फाइल बदला। फेल नहीं बदला, फाइल बदला। फेल नहीं बदला, फाइल बदला। इसलिए कहते हैं कि फेल नहीं बदलता, फाइल बदलता है। फेल तस्निया नहीं होता, फाइल तस्निया होता है। उम्मीद समझ आ गई होगी। नसर ये होगी, ये ज़मीरें जो होती हैं ये साथ में ये मरफू मुत्तसिल है। उसके बाद ज़मीर मरफू मुनफसिल, ये भी मैंने आपको कहा याद कर लेना। हुआ हुमा हुम या हुमा हुन्ना, अंता अंता अंती अंतमा, ये सारा आ गया अनना तक। उसके बाद ये आ गया, इन्होंने खैर सादा सादा लिखा है काम, आपने वो पढ़ लेना है सबक नंबर 59 वाला। ज़मीर मनसूब मुत्तसिल, ज़मीर ये हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, नीना, ये ज़मीर फेल के साथ हो तो फिर कौन सी बनती है? मनसूब मुत्तसिल। या ये किसी और जगह आ जाए, मनसूब की जगह आए तो मनसूब मुत्तसिल होगी। और कभी हरफ मुशब्बह बिल फेल से, जैसे इन्नहु इन्नहुमा आ गया ना जी, तो इन्ना के बाद जो इसम होता है जी वो मनसूब होता है। इन्ना का इसम क्या होता है? मनसूब होता है। तो ये भी इसम की जगह आ गई, मनसूब है। फिर होती ज़मीर मनसूब मुनफसिल, ज़मीर मनसूब मुनफसिल, वो भी हु के साथ इया लगा दें, बाकी सारी चेंज कर दें, हो गया। ज़मीर मजरूर मुत्तसिल, इसी हु को इसम के साथ लगाएं या हरफ जर के साथ लगाएं तो मजरूर मुत्तसिल होगा। ये लिखा ज़मीर तंबी, मुजारे अमर और नही के 3 सीगों यानी वाहिद मुज़क्कर, वाहिद हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम में ज़मीर वजूबन पोशीदा होती है। मुजारे अमर और नही के 3 सीगों यानी वाहिद मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम में ज़मीर वजूबन पोशीदा होती है। यानी भाई तुसी उन्हें पोशीदा ही कढ़ना है, बकरी नहीं कढ़ सकते। ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं नीज, इन तीनों फेलों के और फेल माजी के 2 सीगों वाहिद मुज़क्कर गायब और वाहिद मुअन्नस गायब में ज़मीर जवाज़न पोशीदा होती है। इन सब पोशीदा ज़मीरों को ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततिर कहते हैं। मुस्ततिर कौन सा है?
सीगा वाहिद मुज़क्कर इसमें फ़ाइल सुलासी मज़ीद फ़ी सही असबाब इफ्तियाल। सही क्या जी इन्हें सही क्या है? सारबी ला रहा कहता हाँ जी सही क्या है। मुस्ततिर तो ठीक है। इस ततरा यस्ततिरु उसके बाद आ गया मज़कूरा तीनों फेलों के बाकी 9 सीगों और फेल माजी के बाकी 12 सीगों में ज़मीर हमेशा ज़ाहिर होती है। तमरीन नंबर 1, ज़मीर की कितनी और कौन कौन सी अक़साम है, ये भी हो गया जी। सवाल नंबर 2, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल और मजरूर मुत्तसिल किस किस चीज़ से मुत्तसिल होती है? 2 चीज़ों से होती है। इन उर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल के साथ होगी या फेल के साथ से होगी और फेल के साथ की हो गई। ज़मीर मंसूब मुत्तसिल की बात कर रहा हूँ। मजरूर मुत्तसिल जो है ये इसम के साथ होगी या हरफ जर के साथ होगी, नहीं है। अच्छा फिर कहते हैं किन किन सीगों में वजूबन पोशीदा होती है, किन किन सीगों में जवाज़न पोशीदा होती है, साहब ला लेना। इसके बाद तमरीन नंबर 2, गलती की निशानदेही फरमाइए। ज़मीर मंसूब मुत्तसिल कभी इसम से मुत्तसिल होती है। ज़मीर मजरूर मुत्तसिल कभी इसम से मुत्तसिल होती है। फेल से यार ज़मीर मंसूब मुत्तसिल जो पहले आ गई उसको तो पहले हल कर लो कि ज़मीर मंसूब मुत्तसिल किससे मुत्तसिल होती है? फेल से या उर्फ़ मुशब्बह बिल फेल से जी ठीक है। और जो इसम से मुत्तसिल होती है वो क्या होती है? ज़मीर मजरूर मुत्तसिल। ज़मीर मजरूर मुत्तसिल कभी फेल से मुत्तसिल होती है, ठीक है। इसम से मुत्तसिल गलत लिखा है, इसम से मुत्तसिल होती है। कुल ज़मीरें कितनी है? 70 अच्छा 65 नहीं है 60 है। कौन कौन सी हैं? कुल ज़मीरें अब 5 किस्म ना यार चुके थे वो तो ज़मीर दी अक़साम ने ओमे 14 5 70 ही हैं। हाँ एंज मैं एंज कह रहा। अच्छा इस तरह निकालें। दर्ज अल्फाज में ज़मायर की अक़साम खमसा की शिनाख्त कीजिए। अब हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल अगर आपको पता है, अफ़ाल पता है, तो जो चीज़ें पीछे बताई हैं वो अगर आए, जिस तरह इन्नकुम, इन्ना मुशब्बह बिल फ़ेल है तो इसके साथ आने वाली ज़मीर मंसूब मुत्तसिल होगी। इस तरह आपने याद कर लेना। उसके बाद उन्होंने लिखा है दर्ज अल्फाज में ज़मीर बारिज़ और मुस्ततर की शिनाख्त फरमाई। सबसे पहले आपने याद करना है कि कौन कौन से सीगों में ज़मीर मुस्ततर होती है जी, वो आपने याद कर लेने हैं। याद करने के बाद यहाँ देखना है कि यहाँ वो सीगा पाया जाता है या नहीं। पाया जाए तो ठीक है, ना पाया तो सुभान अल्लाह, कोई मसला नहीं, ठीक होगा अभी। आगे आपका था सवाल। हाँ इस क्लास में सवाल हल कर लेते हैं कि जी मुतअद्दी और फेल लाजिम और मुतअद्दी में क्या फ़र्क होता है। ये मतलब कोई आसान सा तरीका होना चाहिए। बात क्या शुरू की थी मैंने इस पे? हाँ मैंने कहा अली रजा आप ना नहीं खाना ले आओ, खाना ले, और खाना आपके वास्ते ले आना है। एक कहता नहीं आजा चलिए, जुतियां ना काम है ना भाई, डर लग रहा है तेन, अकेले चले जाओ। अच्छा यहाँ भी बाज़ का तो मुमकिन होता है कि बंदा किसके साथ ले जाए, मुमकिन है बाहर डर लग रहा हो, मोटरसाइकिल पंक्चर हो सकती है, धक्का लगाना पड़ सकता है, तो लेकिन जसूसी करने वाले को भेजना है तो अकेले को भेजना है, नहीं तू कल ही जा। इसी अच्छा तीसरी सूरत ये भी हो सकती है कि सामान मंगवाना है, मिसाल के तौर पे चेयर लेके आनी है मोटरसाइकिल पे, अभी अली रजा चले जाए, अब अंडरस्टूड है कि अली रजा ने जाना, साथ किसी और में जाना, या कोई चीज़ बोरी पीछे रख के लानी, तो वो भी नईम ने जाना है। वो अलग बात है कि नईम को ये ना पता चले कि 100 मुर्गी कहाँ डाल के लानी है, ठीक है, वो आते सारी मुर्गियां मर जाए, मतलब मुर्गियां रक्षे के अंदर गर्मी के अंदर एक दूसरे के ऊपर डाल के ले। खैर तो इसकी वजह से हमें बहुत बड़ा तजुर्बा भी हुआ। इसी तरह फेल कभी ऐसे होते हैं जो सिर्फ फाइल के साथ ही, मतलब मफूल की तरफ वो नहीं जाते। बाज फेल ऐसे होते हैं कि वो फाइल के अलावा मफूल की तरफ भी जाते हैं। अच्छा कभी उनका मफूल होता है कभी नहीं होता, लेकिन बाज ऐसे होते हैं कि वो मफूल के बगैर गुजारा ही नहीं होता। मिसाल आपने ज़हन में रखनी, कभी बंदा जसूसी के लिए किसी को भेजता है तो फिर अकेले का जाना जरूरी, भाई राजदान एक ही से भेजा है तो उन भी तुम 3 बंदे नाल भेजते हैं, तो फिर राजदान कैसा है, उन तीनों को तो पता चल ही जाएगा। कभी एक बंदे को भेजना होता है और उसी को बंदा भेजता, किसी और को साथ नहीं भेजता। कभी ऐसा होता है कि उसका साथ ले जाना भी ठीक होता है किसी को,
या साथ ना ले जाए तो भी ठीक होता है। और एक कभी सूरत ये भी होती है कि साथ ले जाना जरूरी होता है। और मैं उस्ताद जी मैं आ गया तो है और कुर्सी मैं किमें लै गया भी तू किसी होर नाल नहीं लै गया है, नहीं जी तो लैके जाना सी ना। इसी तरह फेल का मामला है। एक फेल है लाजिम जो ये चाहता है कि सिर्फ मेरा फाइल रहे और कोई भी ना हो जी। और दूसरा है ये कहता है कभी कभी नहीं यार किसी और भी ना होना चाहिए, तो वो मुतादी जिस तरह नॉर्मली मुतादी होते हैं, बाद मुतादी दो मफूल होते हैं, वो उनको चैन ही नहीं आता, वो दो के बगैर गुजारा ही नहीं होता। आ गई समझ जी।